आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 लखनऊ। पत्रकार उत्पीड़न एवं पत्रकारों पर फर्जी मुकदमों के विरोध में आयरा ने भरी हुंकार। लखनऊ। विगत दिनों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगातार हुए हमलों से उपजी स्थिति तथा विभिन्न जिलों में प्रशासन द्वारा पत्रकारों पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों के विरोध में तथा सूचना विभाग द्वारा पत्रकारों के साथ अपनाई जा रही दो मुही नीति से आक्रोशित विश्व एवं भारत में पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा ने आज राजधानी लखनऊ में पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज आयरा से जुड़े राजधानी लखनऊ के पत्रकार निर्धारित समय 11 बजे आयरा प्रदेश मुख्यालय पांडेय भवन अपोजिट बेगम हजरत महल पार्क कैंसरबाग में एकत्रित हुए, जहां पर पहले एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा के प्रदेश महासचिव नीरज उपाध्याय ने विगत दिनों राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में पत्रकारों पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों पर बोलते हुए कहा कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार प्रशासन को निर्देश देती है कि पत्रकारों को सम्मान दे, उनसे उनके साथ अभद्रता न करे, किंतु प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों को दरकिनार कर लगातार पत्रकारों पर दमनात्मक तरीके फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज रहा है। आयरा प्रदेश महासचिव ने कहा कि बलिया प्रशासन ने जिस प्रकार एक बड़े बैनर के सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार के साथ दमनात्मक तरीके से कार्रवाई की, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राजधानी लखनऊ में एबीपी न्यूज 24 के पत्रकार स्पर्श गुप्ता को गोमतीनगर पुलिस ने घर से बुलाकर एक हिस्ट्री शीट के साथ नाम जोड़कर मात्र 2 घंटे के भीतर गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेज दिया। 2 व्यक्तियों पर, वो भी मात्र 2 घंटे के भीतर गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की मिसाल लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलती। श्री नीरज उपाध्याय ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने जिस तरह पत्रकारों के थाने में कपड़े उतरवा कर नंगा करके बंद किया, ऐसे दमनात्मक तरीके की मिसाल तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं मिलती। श्री उपाध्याय ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को विभिन्न जिलों सहित पूरे देश में जिस प्रकार रौंदा जा रहा है, जगह जगह प्रशासन द्वारा पत्रकारों पर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आयरा खामोश नहीं बैठ सकती। आयरा एक विश्वव्यापी संगठन है तथा भारत के 24 राज्यों में सक्रिय है। यदि हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आयरा पूरे भारत में निर्णायक आंदोलन चलाने को बाध्य होगी। इसके बाद पत्रकारों का काफिला बेगम हजरत महल पार्क से आयरा के बैनर तले पैदल मार्च करता हुआ परिवर्तन चौक की ओर बढ़ा। आयरा सोल्जर्स इस दौरान लगातार पत्रकारों के सम्मान में आयरा फिर मैदान में, पत्रकार एकता जिंदाबाद, आयरा जिंदाबाद, पत्रकारों पर अत्याचार नहीं सहेगा आयरा परिवार आदि नारे लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में पूरे अनुशासित तरीके से परिवर्तन चौक पर पूरा चक्कर लगाकर एक जगह एकत्रित हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के जवान भी साथ साथ मुस्तैद रहे। परिवर्तन चौक पर आयरा की ओर से एक सभा की गई, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए आयरा लखनऊ जिलाध्यक्ष श्री संजय शुक्ला ने कहा कि एक और पत्रकार भीषण गर्मी, ठिठुरन भरी सर्दी तथा आंधी पानी के बीच आम जन तक सटीक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार संकलन हेतु कड़ी मशक्कत करता है। दूसरी ओर सूचना विभाग में बड़े पैमाने पर जड़े जमाए भ्रष्टाचार के कारण उसका हक अधिकारियों की पत्तेचाटी करने वाले दलाल चट कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन भी उसके खिलाफ दुर्भावना से ग्रस्त होकर दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। ऐसे वातावरण में नैतिकतावादी पत्रकारों के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। आयरा निष्पक्ष, निर्भीक, गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता करने वाले नैतिकतावादी पत्रकारों के साथ सदैव खड़ी रही है। उनकी हर लड़ाई लड़ती आई है, आगे भी हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। श्री संजय शुक्ला ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार कर कार्रवाई नहीं करती तो आयरा देशव्यापी आंदोलन चलाने एवं सरकारी खबरों के बहिष्कार का निर्णय लेने को बाध्य होगी। उक्त विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों पत्रकारों के साथ आयरा उत्तर प्रदेश प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार एएस खान, आयरा प्रदेश महासचिव वरिष्ठ पत्रकार नीरज उपाध्याय, आयरा प्रदेश सचिव वरिष्ठ एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार श्री जमाल मिर्जा, आयरा लखनऊ जिलाध्यक्ष श्री संजय शुक्ला, जिला महासचिव असद उद्दीन, जिला उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद मिश्रा, प्रभात पाठक, इकबाल अली, अजमतुल्लाह खान, सरफराज जाहिद, नबी अहमद, मोहम्मद फुरकान, अकरम, जीशान, इमरान अहमद, कुपूजा, तबस्सुम, अंजलि, प्रज्ञा, नीतू,
आनंदमणि त्रिपाठी, फैज, सौरभ जोशी, निखिल श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र, अमित श्रीवास्तव, राकेश से शून्य, गुलाम हुसैन, मोहम्मद नूर, राजा भैया आदि सैकड़ों पत्रकारों ने भाग लिया। लखनऊ से अनुभव इंडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये ज्ञापन आज शासन को जो दिया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में वर्तमान समय में पत्रकारों का उत्पीड़न चरम पर है। आए दिन ये घटनाएं देखने को मिलती है कि जब कोई पत्रकार समाचार संकलन के लिए पुलिस प्रभाग में जाता है या ड्रग्स व्यवस्था की पोल खोलने के लिए जाता है, तो उसके ऊपर वहाँ के जो संकीर्णित अपराधी लोग हैं वो मिल करके मुकदमा दर्ज करवाते हैं और उस पत्रकार को उन मुकदमों के कारण जेल तक जाना पड़ रहा है। इसके विरोध में आज आयरा संगठन ने इस जन पदयात्रा का कार्यक्रम किया है और उसके माध्यम से शासन और प्रशासन को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि किसी भी पत्रकार को जो निष्पक्ष कार्य कर रहा है, शासन प्रशासन के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, उसको जरूरत पड़ने पर उसको सहायता दी जाए, न कि उसको अपराधी बना करके जेल भेजा जाए। इस संबंध में आज ज्ञापन शासन प्रशासन को दिया जा रहा है। संबंधित उत्पीड़न के मामले में आपने राज्यपाल या मुख्यमंत्री को अवगत किया है? निश्चित तौर पर हम लोगों ने लिखित कार्रवाई की है, विवाह पढ़ी की है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया है और घटना दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। जिसके कारण इस संगठन ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो भैया खत्म करिए। जिसका अखबार नियमित हो, सूचीबद्ध हो, जमा होता हो, चाहे वो पाक्षिक हो, मासिक हो, कम से कम उस अखबार के एक लोगों का तो सचिवालय पास बनना ही चाहिए, वो उनका अधिकार है। और हाँ, ये बात मैं कहूँगा कि जो लोग RNI सर्टिफिकेट लेकर के बनवा लेते थे पास, अखबार छपता नहीं है, कहीं जमा नहीं होता है, बेशक उनका आपके ऊपर है, आप बनाइए चाहे ना बनाइए। लेकिन ये जिसका अखबार DAVP उसका बनेगा, भैया DAVP जिसका अखबार उसका बनेगा, जिसका नहीं है और जो अखबार छपवा के जमा कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है फील्ड में, उसको अधिकार नहीं सचिवालय जाने का। ये मठाधीशों ने बैठ करके मीटिंग की कि साहब ऐसा करो कि ये बाकी पत्रकार अंदर न जा पाए। लोक भवन जाने के लिए आपके पास अभी जब शपथ ग्रहण में पास बटा तो बैठ कर उनकी तरफ से एक शांति प्रदर्शन मार्च निकाल रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, क्योंकि पत्रकारों के साथ इस समय पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तमाम फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहा है और पत्रकारों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। आए दिन देखते हैं कि अगर कवरेज के लिए पत्रकार जाता है तो उसके पास उल्टे सीधे आरोप लगा देते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ ऐसे भी लोग पत्रकारिता जगत में आ गए हैं जिनकी वजह से पूरा समूल पत्रकारिता जगत बदनाम हो रहा है। ऐसे पत्रकारों को सर क्या करना चाहिए? देखिए, वो मुद्दा तो बात की बात है कि ऐसे पत्रकारों को तो पहली बात तो चिन्हित करना चाहिए कि है कौन, उनका मानक क्या है, किस प्लेटफॉर्म पे है, उनका प्लेटफॉर्म कितना जेन्युइन है, वो अलग की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस समय है, जो पत्रकारों को आए दिन उल्टे सीधे मुकदमे में फंसा दिया जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में भी इस तरह का अत्याचार नहीं होता था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि पत्रकारों के कपड़े उतरवा दिया जाए। आज के देश में राजनेता इतने अपने मन के हो गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी इतने अपने मन के हो गए हैं कि पत्रकारों के कपड़े उतरवा देंगे। तो ये बहुत बड़ा घोर अपमान है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो बहुत बड़े मठाधीश अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े पत्रकारों के हितैषी हैं, जो PTI से लेके और यहाँ तक मुख्यालय तक बैठे हैं, उनके आंख में पट्टी बंधी है, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। और केवल कुल मिला जुला करके पत्रकारिता में अब खुल करके राजनीति हो रही है, चाटुकारिता हो रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरीके के लोगों पर अंकुश लगाएं और जो यह फर्जी मुकदमों में पत्रकारों को फंसाने की साजिश हो रही है, इस पे सबसे ज्यादा संज्ञान लेना है। जैसे कि योगी जी का आदेश था कि फर्जी मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे पत्रकारों पे, उसके बाद एक रजिस्टर एक्ट लगा के एक आदमी को भेज देते जेल। एक बात बता दे, कहा जाता है कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। वास्तविकता यह है कि योगी जी
जिस मंशा से काम कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हित की बात हो चाहे जनहित की, उनके कहने के अनुसार जिस दिन उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी काम करने लगेंगे, उस दिन भाई साहब उत्तर प्रदेश सोने का बन जाएगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अधिकारी और बहुत से कुछ ऐसे भी छुटवैये नेता हैं जो सरकार की मंशा पे पलीता लगा रहे हैं, चाहे वो अवैध निर्माण हो चाहे पत्रकारों की बात आपने कही। अभी हाल ही में एक उत्कर्ष गुप्ता नाम का लड़का है जो ABP 24 न्यूज एजेंसी में काम करता है। गोमती नगर की पुलिस उसको उसके घर से बुला करके लेके गई कि कवरेज के लिए ले जाना है। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि भैया पुलिस वालों, जरा एक बात ये बता दो, तुम्हारे पास कौन सी जादू की छड़ी आ गई है? 1 घंटे के अंदर एक पत्रकार के ऊपर गैंगस्टर लगा के चालान करके 1 घंटे में भेज दिया। सर एक आदमी पे क्या गैंगस्टर लगता है? पहली चीज कि गैंगस्टर लगता है या तो कोई आपराधिक मुकदमा और आपराधिक संलिप्तियों में लिप्त रहा हो पूर्व में, और उसके पास हथियार निकले या किसी इस तरीके की चीज निकले जिससे यह साबित हो ला के मुताबिक। अब उसके लिए मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि इस मामले में गोमती नगर थाने को बुला करके उच्च अधिकारियों को इसकी जांच करें। और सबसे बड़ी चीज कि इस मामले में गोमती नगर थाना इस मामले की जांच नहीं करेगा, जांच करेगी दूसरे थाने की पुलिस, तभी ये मामला निष्पक्ष होगा। दूसरी चीज, जो फर्जी मुकदमे की बात आ रही है, तो फर्जी मुकदमों का इस तरीके से लोगों ने पूरा प्रोपेगेंडा बना रखा है, और उसके पीछे केवल एक है कि जो ये पत्रकार है ना हमारे भाई, जो जिन लोगों को बुरा लगा मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन भाई उन पत्रकारों को मेरा संदेश है जो थाने चौकी पे बैठ करके अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझते हैं ना, तो भैया हाथ जोड़ के कह रहा हूँ इस चीज़ को बंद कर दो, नहीं तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 22 साल की पत्रकारिता में एक समय था कि जब पत्रकार में कहता था अपने आप को, तो एक सादे कागज पे पर्ची पे नाम लिख के भेजा जाता तो अधिकारी तुरंत बुलाता था। आज 2 रुपया 3 रुपये का विजिटिंग कार्ड चपरासी ऐसे करता है, देखता है कि विजिटिंग कार्ड कितना कड़ा है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अधिकारी के पास जाइए, कहता साहब बैठे, साहब अंदर क्या कर रहे हैं उससे नहीं मतलब है, आपको 3 घंटे वेट कर। क्यों? कि पत्रकार का वजन कम हो रहा है, और ये छुटवैया पत्रकार का वजन पत्रकार सर अगर सच को छाप रहा है तो उसके पीछे भी लोग लग जाते हैं, उसका मर्डर हो जाता है। ये आपने देखा होगा कि मिर्जापुर में एक पत्रकार ने नमक रोटी का वीडियो वायरल किया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। अभी बलिया में मामला हुआ, उसमें भी यही हुआ कि पत्रकार ने सही बात दिखाई तो प्रशासनिक अधिकारियों को मिर्ची लग गई, जबकि वास्तविकता कि बलिया में आज से नहीं कई वर्षों से नकल के लिए बलिया मशहूर है। आपके पास कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं आता है, आप पैसा दीजिए, मार्कशीट घर लेके जाइए। ये बलिया का हिसाब किताब है। शासन प्रशासन क्या मदद चाहते हैं आप? शासन प्रशासन क्या मदद चाहते हैं आप लोग? शासन प्रशासन देखिए कोई मदद नहीं करेगा, बस मदद करेंगे तो या तो योगी जी करेंगे, या राज्यपाल करेंगे, या प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन तो वही चाहता है जो जिससे उसका उनकी मंशा पूरी हो, वो अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं। और सभी भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि आप पत्रकारिता को समझो और पत्रकारिता को समझ करके अपनी गरिमा को बचा करके रखो। एक चीज़ और मैं बहुत स्पष्ट रूप से आज ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी अखबार हैं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक जो भी है, सचिवालय पास उत्तर प्रदेश में आज जमाने से बनता चला है। जिसके पास आ रहे नहीं वो भी बनवा लेता था। हमारे कुछ मठाधीश लोग मिलजुल करके एक षड्यंत्र रचे हैं, और जिसमें एक गाइडलाइन जबरदस्ती थोप दी गई। भैया ये गाइडलाइन है, इतने सर्कुलेशन पे वहाँ जाएगा, इतने सर्कुलेशन पे वहाँ जाएगा, जो सरासर केवल दादागिरी है। तो डायरेक्ट